कि अगर दिमाग आपका ठीक से मैच्योर नहीं या फिर आपको ठीक समझ में नहीं आता है, तो ये भी आपका कारण होता है कि आप बेसिक इन्फॉर्मेशन या बेसिक जो नॉलेज है उसको ले नहीं पाते हैं। समझ लीजिए कि मेरा जो इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट कौन सा है उसको आप चुन लीजिए। जैसे कि अगर आपको आर्ट्स पसंद होता है तो आप आर्ट्स ले लीजिए, अगर मान लीजिए आपको साइंस पसंद रहता है तो आप साइंस ले लीजिए, अगर मान लीजिए कॉमर्स आपको पसंद है तो कॉमर्स ले लीजिए। अब इससे क्या होता है कि जब आपका इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट मिल जाता है तो फिर आपका फ्यूचर आप देख पाते हैं, मतलब कि आपका जो विजन क्लियर हो जाता है। क्योंकि जब आप इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट लेते हैं तो फिर आपको आप समझ जाते हैं कि कौन सा फील्ड में हमको अपना करियर बनाना है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप ऐसा सब्जेक्ट लिए जो आपका इंटरेस्ट का नहीं है, तो फिर क्या होता है कि उस सब्जेक्ट में आप इंटरेस्ट भी नहीं जताएंगे, फिर आप इंटरेस्ट के साथ आप पढ़ाई भी नहीं करेंगे। फिर क्या होता है कि जब आप पढ़ाई नहीं ठीक से कर पाएंगे तो फिर आप फ्यूचर उस सब्जेक्ट को कैसे लेकर चलेंगे। कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग फ्यूचर जब देखते हैं तो फिर हम लोग को, अगर मान लीजिए इंटरेस्ट सब्जेक्ट आपका नहीं रहता है, तो फिर क्या होता है कि हम लोग फ्यूचर देख नहीं पाते, क्योंकि आपको मतलब कंफ्यूज रहता है या फिर आप ज्यादा मतलब फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, या फिर आप ये भी थोड़ा आपको डिफिकल्टीज भी होता है उस चीज को समझने के लिए। तो इसीलिए सबसे पहले क्या होता है कि अगर आप फ्यूचर आपको देखना है तो फिर आपको पहले से क्या करना होगा, बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, और जो भी सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हो आपका मतलब इंटरेस्ट वाला ही होना चाहिए। अगर मान लीजिए इंटरेस्ट का नहीं रहेगा तो फिर आप खुद से इसमें रुचि नहीं रखेंगे, आप इंटरेस्ट भी नहीं दिखाएंगे और इंटरेस्ट को आप जगा भी नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप मान लीजिए रट के अगर आप आगे जाएंगे तो फिर हो सकता है कि आपको फील्ड आप समझ नहीं पाएंगे कौन सा फील्ड में वो काम करना है या कौन सा फील्ड में हमको जाना है। अगर मान लीजिए फिर फील्ड आप ठीक से सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर वहां पर फिर आपको मतलब दिक्कत हो जाएगा। तो बेसिक क्या होता है कि यही, अगर मान लीजिए कुछ भी आप एक्टिविटी करते हैं या कुछ भी पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट कौन सा, उसको पहले देख लीजिए। जब उसको पहचान लेंगे उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिस भी करना है। जब आप प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो फिर आपको रिपीट भी करना है। जैसे कि आप सिलेबस जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपको बार बार रिपीट भी करना है। अब ये होता है कि सिर्फ आपका स्टूडेंट्स लाइफ में नहीं होता, अगर मान लीजिए कुछ भी आप काम कर रहे हैं या फिर आप कुछ जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, अगर आप कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अगर उस प्रोजेक्ट में अगर आपको ठीक से सक्सेस नहीं मिलता या फिर उस प्रोजेक्ट में आपको मतलब रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिलता, तो फिर उस प्रोजेक्ट को भी आप देखिए कि कौन सा प्रोजेक्ट में जो हम अभी देख रहे हैं या कौन सा प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट में क्या लैकिंग है, या मतलब कौन सा इन्फॉर्मेशन या कौन सा नॉलेज मतलब आपका एब्सेंट है। तो फिर उसको फिर से रिपेयर कीजिए, फिर से आप देखिए। उसके बाद अगर फिर से आपको दिक्कत हो जाए तो फिर से आप उसको रिसर्च भी कीजिए। जैसे कि मान लीजिए बार बार प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि प्रोजेक्ट को बार बार बनाने से क्या होता है कि फिर आपको कुछ नया आपको सीखने को भी मिलेगा। अगर मान लीजिए कुछ गलत है या कुछ गलती है उसको भी आपको देखने को भी मिलेगा। तो फिर इससे क्या होता है कि फिर आप समझ भी जाएंगे। फिर जब बार बार रिपीट करते हैं, जब बार बार रिवाइज करते हैं, तो फिर क्या होता है कि फिर उस चीज को समझने में आप लग जाते हैं। फिर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपका मतलब क्लियर हो जाता है। तो इसीलिए क्या करना है कि अगर मान लीजिए कुछ भी आप काम कर रहे हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा और आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन नॉलेज भी होना चाहिए। और अगर मान लीजिए बीच बीच में फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो फिर आपको रेस्ट भी लेना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर आप रेस्ट नहीं लेंगे, अगर फ्रस्ट्रेशन में भी काम करेंगे तो फिर आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि जब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो फिर आपका दिमाग नॉर्मल काम नहीं करता है। तो इसीलिए क्या करना है कि आपको रेस्ट भी लेना चाहिए। जब आप फ्रस्ट्रेट फील करते हैं, जब आप ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं तो उस समय आपको रेस्ट भी लेना चाहिए।